नया सामान है। एक सेकंड, ये कुछ नया है, ये क्या है शहजाद, ये क्या है? शहजाद हैलोवीन नहीं है आज, शहजाद हैलोवीन नहीं है आज, यही बचा है इनके पास। शहजाद कंकाल है, कंकाल। शहजाद आज हैलोवीन, शहजाद आज धन दे, आज धन एक एक करके मुझे लगता है एक एक आज वो ग्राफिक बनाना चाहिए था मेरी टीम को जिसमें नोट बरसते हैं। जानते हैं क्या है? बोलिए बोलिए शहजाद। ऐश्वर्या, हाँ ऐश्वर्या, हैलोवीन तो वैसे राहुल गांधी की संस्कृति, हम लोग हैलोवीन नहीं, अनुराग जी की भी है, क्या हल्के में ले रहे हैं? बाकी चीजें मनाते हैं, हैलोवीन जो मनाते हैं वो ये देखिए, ये कांग्रेस का कंकाल है और ये कांग्रेस का कंकाल, पता है किसने किया इसको? कंगाल और कंकाल, ये दोनों बैठकर, ये संजय गुप्ता और अनुराग ने मिलकर इसको कंकाल बनाया है। ऐश्वर्या एक एक करके देखिए, मुझे जी बोलिए, आराम से आराम से आराम से, शांति से, लगातार अनुराग दादा आराम से, तीन ही पैनलिस्ट है। अनुराग जी शांति से, अनुराग जी आज तो त्योहार का दिन। देखिए आप देखिए, डिबेट में मजा नहीं आएगा फिर वैसे। ऐश्वर्या, डिबेट में फिर ऐसे मैं खरा, हाँ धन्यवाद। देखिए मैंने ये कंकाल की तस्वीर क्यों बताई है पता है ऐश्वर्या? इसका बहुत गहरा एक मीनिंग है। कांग्रेस जो एक समय पर चीफ मिनिस्टर दिया करती थी, 140 सीट्स लड़ती थी महाराष्ट्र में, आज देखिए ना कि क्या स्थिति हो चुकी है कि ये छोटी सी पार्टी समाजवादी महाराष्ट्र में, वो उसको दाद दिखाती है, उद्धव सेना उसको दाद दिखाती है। अब जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने दाद दिखा दिए, कंकाल बना दिया। उत्तर प्रदेश में 9 सीटें घोषित कर दी, वहाँ पर कंकाल बना दिया। केवल सिंबल था, सिंबल भी लेने को तैयार नहीं है अनुराग जी। फिर आप देखिए कि हरियाणा और पंजाब में भी कंकाल बन गई है, दिल्ली में भी कंकाल बन गई है, केरल में भी प्रियंका जी के सामने कैंडिडेट आ रहा है, वहाँ पर भी कंकाल बन चुकी है। तो कांग्रेस की कंकाली और कंगाली के लिए ये दोनों मिलकर यहाँ पर कांग्रेस को पूरा मस्का लगाएंगे। राजनीतिक जेब कतरा कर देखना है ना, तो ये अनुराग भदौरिया राजनीतिक जेब कतरा है। यहाँ पर आकर मीठी 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 बातें करेंगे कांग्रेस के, और वहाँ पर जाकर अखिलेश जी उनकी सीटें काटेंगे। ये अनुराग जी और अखिलेश जी मिलकर टैग टीम पार्टनर है। ये अनुराग जी को पूछे इनसे कि इतने ही कांग्रेस वाले अच्छे लगते भाते हैं तो त्याग नहीं होता राजनीति में। ये अखिलेश जी ने परसों बोला है महाराष्ट्र में, पता है, त्याग नहीं होता। और उत्तर प्रदेश में क्या बोला? सवाल सीट का नहीं, सवाल जीत का है। तो वहां पर अपना सीट का नहीं जीत का बोलकर कांग्रेस को काटा। अब यहां पे बोल रहे त्याग नहीं होता, यहां पर भी कांग्रेस को काट रहे हैं। अनुराग भदौरिया जैसा राजनीतिक जेब कतरा, इनकी फोटो देख लीजिए, ही इज अ पॉलिटिकल पिक पॉकेट। कांग्रेस को मस्का लगा लगा कर टीवी पर उनकी सीटें काटना, उनका सिंबल काटना, उनके सारे वोट बैंक को काटना, ये अनुराग ने लगातार किया है। अनुराग जी, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। अनुराग जी क्विक काउंटर, कीप इट 1 वर्सेस 1। अनुराग जी, देखिए, आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को बहुत बहुत बधाई। उनको एहसास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी कैसी दिखेगी, उनकी अंतरात्मा की आवाज आई, उन्होंने प्रिंट आउट निकाला और दिखा दिया, देखिए हमारा अंतरात्मा ऐसी होने जा रही है। तो अब इनकी जो अंतरात्मा से आवाज आई है उसी का इन्होंने एक्सरे निकाला है और आपको दिखा रहे हैं। तो इन्होंने अपना परिचय दे दिया कि बीजेपी की हालत कैसी होने वाली। दूसरी बात, इनकी मजेदार बात देखिए, हमने अभी बोला ना, नवाब मलिक जी को क्या कह रहे थे, कहां से नवाब मलिक का कनेक्शन जोड़ रहे थे, कितना उनके ऊपर आरोप लगाए। आज वही नवाब मलिक जी चुनाव लड़ रहे हैं ना, अब अच्छे हो गए हैं। इनकी मानसिकता देखिए कैसी है, ये सत्ता के लिए क्या क्या करते हैं। तो इसके मतलब आप जो पहले कह रहे थे वो झूठ था क्या? आरोप लगा रहे थे, सब झूठे लगा रहे थे क्या नवाब मलिक पे जो आरोप लगा रहे थे आप? जब आपने एनसीपी के माध्यम से टिकट दिलवाई दी है, आपके गठबंधन में एनसीपी है, तो आप मान लीजिए कि आप झूठ बोल रहे थे सत्ता के लिए। सत्ता के लिए किसी को भी आप झूठे आरोप में फंसाते हो, यही तो साबित हो गया ना। अजीत दादा के लिए भी आप इसके मतलब झूठ बोल रहे थे कि 17,000 करोड़ का घोटाला ये वो कर रहे थे, आप बाद में उनको मंत्री बनाया। तो आप मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी नेताओं पे झूठे आरोप लगाती है, उसके बाद जब उनके साथ आ जाते हैं तो सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। अब नवाब मलिक जी भी अच्छे हो गए, अजीत दादा भी अच्छे हो गए, तो इसके मतलब आप झूठे आरोप लगाते हो सत्ता के लिए और जनता और नेताओं को कहते प्रताड़ित करने के लिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की हालत देखिए क्या संजय जी को बुलाइए। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना आपको, इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है, इसलिए हमारी बात करते रहते हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, फिर शिवसेना जो हमारे साथ है, शिवसेना एनसीपी, उसकी चर्चा करेंगे, अपनी नहीं करेंगे। निषाद 4 दिन तक दिल्ली में पड़े रहे, कह रहे थे अनुराग भदौरिया की वही सिचुएशन है महाराष्ट्र में, वो जानते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस जो हर जगह लेट है, आज स्टूडियो में भी लेट है, दुष्यंत नागर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, धनतेरस है, मुझे पता है आप धन अर्जित करने कहीं गए होंगे, आप व्यस्त है धन अर्जित करने में। गेट दुष्यंत नागर ऑन एयर, आई एम टॉकिंग टू हिम डायरेक्टर, कैमरा ऑन करो उनका। ये वेट नहीं करते हैं किसी का, समझो धनतेरस है, आज लेट आ रहे हैं। कहां आप धन अर्जित कर रहे थे गुरुजी? अरे धन तो सारा पुणे वाला जी के पास है,
शहजाद पूरा पूना वाला को माधवी देखते बुच का हिसाब ढूंढते ढूंढते कुछ मिल नहीं कहाँ धन रहा है, अर्जित कर कहाँ रहे है? हैं? रिलैक्स, देखिए कहाँ बात समझ, पैसा है, देश का देखिए पैसा बात समझ। गायब कर दिया। नहीं आपने हमारे अनुराग भाई के पास कुछ नहीं है। ऐसा मत बोलिए। अनुराग जी खबर, अनुराग जी खराब मान जाएंगे। धनतेरस वाले दिन ऐसा मत बोलिए। वो हमारे आदमी, लिए तो आप कहाँ, वो आदमी इतने मेहनत से स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती करते हैं, देश का वो गरीब स्पोर्ट्स शूज आदमी पहन आज के खेती परेशान करते है। हैं। वो बहुत वरिष्ठ आदमी, आप उनके बारे में ऐसा वाला नहीं- जी, धनतेरस पे ऐसा- हम लोगों का भी ख्याल रखिए। आपका इतना भव्य स्टूडियो, भव्य मामला है। सबका है महाराष्ट्र की जनता। लेकिन आप जैसी भव्य गाड़ी किसी के पास नहीं है अनुराग जी। पर्सनल बातें किसी और दिन कर लेंगे। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है अरे ये जरा भव्य, बात हो आप जाए, हमारा ये भी जरा बात हो जाए। ठीक नहीं है। अनुराग, झूठ महाराष्ट्र में बोल क्या हो रहा है? के महाराष्ट्र फैला बैक ऑन सीरियसनेस। दुष्यंत नगर के आते ही आप लोग मजाक शुरू कर देते हैं। आज त्योहार है, आई एम अलाउइंग दिस बट देखिए, नथिंग मोर। थैंक EVM यू देश दुष्यंत जी, बताइए ईवीएम। अच्छा देश का- शहजाद, ईवीएम इज बैक। देश का भाग्य क्या लोकतंत्र का ईवीएम के पास है। अगर 99% EVM बैटरी ना हुई हाँ। तो विपक्ष का जीतना तय 99 है। मतलब मुझे तो लगता था अच्छी और बात। अगर भैया 99% बैटरी रहेगी तो तो दर्शकों, फिर तो हरियाणा जैसा रिजल्ट कांग्रेस है। चाहती है आप इसमें अपना कोई मोबाइल डाउट फोन नहीं। चार्ज करना बंद कर दें। मैंने आज तक यही सुना वो था, तरीका आप बताएं। हर आदमी राष्ट्र चाहता है चाहता उसकी है, बैटरी फुल हो। आप बताइए। ये अकेली है कांग्रेस पार्टी 3 दिन यूज जो होने चाहती के है आपकी बाद बैटरी में हाफ हो। मैं क्या करूं? वैसे शाम तक वोटिंग हुई बैटरी और बैटरी 99% दुष्यंत नागर, चार्ज, देखिए, तो परिणाम सुनिश्चित है। दुष्यंत भैया क्या नागर, होगा? आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति है। आपके पास कौन सी डिग्री है सर? बीटेक है सर। बीटेक। आप बीटेक है, आपको एग्जैक्टली पता है। आप मुझे बताइए सर, ज्यादा बैटरी कम बैटरी ज्यादा बैटरी से हैक होता है क्या? बड़े बड़े हैकर से आप बात कर लीजिए। नहीं। जो आदमी, मैं ये आज बातता हूं कि हैकिंग इज अ रियलिटी। चाइना में बैठा, पुर्तगाल में बैठा या झारखंड के किसी गांव में बैठा व्यक्ति स्कैम हो रहे नहीं हो रहे क्या? नहीं, वो प्रश्न होते नहीं है। साइबर अरेस्ट। सुनिए मेरी बात, एक सी बात। जी, प्रश्न अब है। नहीं, अब मेरी बात पूरी हो। और स्कैम होता है, कांग्रेस सुनिए मेरी बात। पार्टी स्कैम होते हैं दुष्यंत जी, बीच में नहीं। स्कैम होते हैं शहजाद, होते हैं स्कैम। साइबर अरेस्ट होता है, कोई ईमेल करके करता है कि आपने कोई गलत वेबसाइट खोल ली, सारा अकाउंट। मेरे एक दोस्त है, उनकी माताजी के अकाउंट से उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी निकाल। संसद में वो मुद्दा उठ गया, लेकिन फिर भी पैसे। स्कैम होता है, स्कैम होता है। लेकिन बैटरी ज्यादा होने से बीटेक महोदय, ये कौन सी यूनिवर्सिटी से बीटेक करी आपने? नहीं, मैं सीसीएस से। मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से मैंने किया। तो फिर? और महाराष्ट्र की राजनीति तो की फिर? चर्चा हो रही है। लेकिन मैं तो ये फिर? बताना चाहता हूं, क्या बताना चाह रहे हैं आप? भारत को बताना बताइए। चाहता हूं और रिपब्लिक भारत पे बताना बताइए चाहता आप, हूं मेरे को हटाइए। कि जब सुबह से शाम तक वोटिंग हुई, हाँ, तो क्या 1% ही बैटरी का मतलब डिस्चार्ज हुई? 99% कैसे बच गई? ये जवाब तो देना पड़ेगा भाई। संजय जी आ रहा हूं। 12 घंटे ईवीएम ऑन रहने के बाद में बैटरी 99% है। वो टेक्नोलॉजी कौन सी है? पूनावाला जी बता दीजिए। इतने चमत्कार किए हैं आपने, 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी है, 15 लाख खाते में भेजा है, इसको भी बता दीजिए। जवाब देता हूं। सिर्फ इससे